राधे राधे सभी को। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सार में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य कथा भाग 1। सनातन धर्म में आषाढ़ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ये केवल एक महीना नहीं, बल्कि भक्ति, संयम, तप और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष काल है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस मास की महिमा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए कथा आरंभ करने से पहले मन को शांत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सूत जी महाराज भी उपस्थित थे। सभी ऋषियों ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मन, वर्ष के 12 महीनों में आषाढ़ मास का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? इस मास में ऐसा क्या विशेष है कि देवता भी इसकी प्रतीक्षा करते हैं? कृपया इसकी महिमा विस्तार से बताइए। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिगण, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। ये कथा स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके अनेक पाप नष्ट होने लगते हैं और उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। सूत जी आगे बोले, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु ने जगत के कल्याण के लिए वर्ष के प्रत्येक मास को अलग अलग महत्व प्रदान किया, परंतु आषाढ़ मास को उन्होंने विशेष रूप से भक्ति, तप और धर्म के पालन के लिए श्रेष्ठ बताया। इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, के दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। अगले 4 महीनों तक साधु संत अधिक तप, जप, कथा और भजन में अपना समय लगाते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने वाला भक्त विशेष पुण्य प्राप्त करता है। जो इस मास में दान, सेवा, गो सेवा, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, परंतु धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि नहीं रखता था। एक दिन उसने एक संत से आषाढ़ मास की महिमा सुनी। संत ने कहा, धन का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका कुछ भाग धर्म और सेवा में लगाया जाए। धर्मदास के हृदय में परिवर्तन आया। उसने आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की, निर्धनों को भोजन कराया, गो सेवा की और तुलसी की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदल गया। परिवार में प्रेम बढ़ा, मन में शांति आई और व्यापार भी पहले से अधिक उन्नति करने लगा। सूत जी कहते हैं कि ये केवल धन प्राप्त करने की कथा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि जब मनुष्य भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, तब भगवान उसकी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। सच्चा सुख भक्ति,
सेवा, संयम और सदाचार में छिपा है। जो व्यक्ति इस मास में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और बुरे काम को त्याग कर भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। इसी के साथ आज का पहला भाग यही पूर्ण होता है। भाग 2 में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर किस प्रकार विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।